प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आपकी बाई मंथली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इसमें अप्रैल और मई का सिलेबस आएगा। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने जा रही हूँ कि आपके प्रश्न पत्र की रूपरेखा कैसी होगी, यानी आपको किस तरह का प्रश्न पत्र आएगा। तो आइए जानते हैं। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न पत्र की रूपरेखा मैं आपके साथ बांट रही हूँ वो 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए है। भाग क में बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे, यानी पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि में से 5 बहुवैकल्पिक यानी MCQs आएंगे। आपको एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए होंगे जिसमें से आपने सही उत्तर ढूंढना है और यह 1 अंक का प्रश्न होगा। कविता भाग में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वह भी बहुवैकल्पिक यानी MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यह भी 1 अंक का प्रश्न होगा। पाठ्यपुस्तक में से 2 शब्दार्थ बहुवैकल्पिक प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। बच्चों, अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हाँ नहीं, रिक्त स्थान पूर्ति यानी खाली स्थान भरो, सही गलत मिलान करो, एक वाक्य वाले उत्तर आएंगे। पाठ्यपुस्तक के पद्यांश पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी पाठ्यपुस्तक में जो कविता है उसकी पंक्तियों पर आधारित 2 प्रश्न होंगे और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पद्यांश में से ही ढूंढकर आपने लिखने होंगे। इस पद्यांश में से शब्द का अर्थ भी 1 नंबर का बताना होगा। तो कुल यह 3 अंक के प्रश्न आएंगे। पाठ्यपुस्तक में से लिंग, वचन, विपरीत, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, विराम चिन्ह आदि में से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। बच्चों, लिंग बदलो, 2 तरह के लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन बदलो, 2 तरह के वचन, एक वचन और बहुवचन। विपरीत का अर्थ आप जानते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द। भाववाचक संज्ञा यानी संज्ञा का तीसरा भेद। विशेषण, इसमें जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण शब्द हैं और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द दिया जाएगा। और विराम चिन्ह यानी भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो बीच बीच में निशान लगते हैं उसमें से प्रश्न आएगा। बच्चों, अगले प्रश्न में पाठ्यपुस्तक में से पुरुष 3 तरह के हैं, शायद आप लोगों को याद होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। काल यानी 3 तरह के काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। वाच्य, संबंध बोधक, र के विभिन्न रूप। बच्चों, र के रूप आप लोग पढ़ चुके होंगे जिसमें रेफ, पदेन आदि आते हैं। इनमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। भाग ख में पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में से यानी कहानियों में से 7 प्रश्नों में से आपने 5 प्रश्न करने हैं। निबंधात्मक 4 प्रश्नों में से 2 करने हैं और ये दोनों 2.5 अंक के होंगे। पुस्तक के पाठों में से पंजाबी शब्दों का हिंदी अनुवाद किन्हीं 4 में से 2 करना है। कोई 3 पंजाबी वाक्यों में से 2 का हिंदी अनुवाद करना है। बच्चों, अगले भाग में 4 में से 2 मुहावरे या लोकोक्तियों का आपने वाक्यों में प्रयोग करना है। आगे प्रार्थना पत्र जो आपके अप्रैल और मई के सिलेबस में हैं और निबंध 3 दिए जाएंगे जिनमें से आपने कोई 1 निबंध करना होगा। तो बच्चों, आपको अप्रैल और मई का जो सिलेबस है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसी के अनुसार अपने पेपर की तैयारी कीजिए और इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।